परम विचित्र एक ते का, परम विचित्र एक ते का, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी, सावधान सुनि सुमति भवानी। सीताराम 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 बहुत कारण है देवी, अवतार के अनेक कारण हैं, लेकिन जन्म एक दुई कहूं बखानी, दो चार कारण हम बता देते हैं, ऐसे तो अनेक कारण हैं। हाँ सरकार बताओ। पहला कारण बताए, जय विजय को सनकादि ऋषियों का शाप। नारायण के दरबार में सनकादि ऋषि चार भैया हैं, सनत सनंदन सनत कुमार इत्यादि चार भाई। ये 5 बालक, 5 वर्ष की आयु है इनकी। ये जब सृष्टि बनी तो ब्रह्मा जी ने अपने मानस से, अपने संकल्प से उनको उत्पन्न किया। ये मानस पुत्र हैं। कहा सृष्टि बना बढ़ाओ, बोले नहीं हम तो भजन करेंगे, हम सृष्टि नहीं, बाल विवाह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो 5 साल सृष्टि जब से बनी तब से वो 5 साल ही उनकी उम्र है। वो अजर अमर है, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक वो रहेंगे। तो उनका सारे लोक का भीसा है उनके पास, जब जहां चाहे प्रकट हो जाते हैं महाराज। एक दिन नारायण के दरबार में गए तो जय विजय नाम के उनको 2 पहरेदार थे बाहर, पार्षद। गेठी पर लगा दिया, महाराज कहाँ जा रहे हो? धड़ल्ले से बोले कि नारायण का दर्शन करने। इस सरकार अभी विश्राम कर रहे हैं। ए मूर्खों, मुझे रोकने वाले तुम कौन होते हो? इतनी मर्यादा नहीं है। मुझे तुम रोकोगे नारायण से मिलने से? जाओ, साफ देता हूं, दोनों 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। माफी मांगने का भी अवसर नहीं दिया महाराज। धड़ाम से गिरे महाराज रावण कुंभकर्ण। एक जन्म में तो हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, और द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र। 3 जन्म राक्षस होने के बाद तो रावण को गाली मत देना। हम लोगों को रावण बनने में करोड़ों जन्म लगेंगे। रावण तो भगवान का परम भक्त, वही जय विजय। वो तो ऋषि के शाप से शरीर मिल गया, राक्षस का तमोगुणी शरीर हो गया। तो भोई भजन नहीं तामस देहा, उसको मालूम था, इसीलिए जाकर के बैर किया कि जल्दी अपने धाम में जाए। भगवान के पार्षद हैं जय विजय, कुंभकर्ण रावण दोनों। तो शाप दिए तो अपने भक्तों का उद्धार करने भगवान को आना पड़ा, अपने पार्षदों का। अच्छा, और सरकार तो जालंधर की पत्नी वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया। जालंधर बहुत बड़ा राक्षस था, इतना प्रतापी था, सारे देवताओं का जीना मुश्किल कर दिया। स्वर्ग छोड़ करके भागे भागे कंदराओं गुफाओं में चलते थे। अब ये हारेगा कैसे, इसका पराजय कैसे, इसका वध कौन करेगा? उसकी पत्नी वृंदा इतनी बड़ी पति भक्ता थी कि जब तक उसका पातिभर्म धर्म न टूटे तब तक उसके पति की कोई हत्या कर ही नहीं सकता, कोई वध कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं। आप सोचो, स्त्री के पातिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है कि अगर स्त्री सचमुच पतिव्रता है और अपने पति के अलावे पर पुरुष का चिंतन नहीं करती, अगर सच में चिंतन भी नहीं करती और जीवन में कभी पर पुरुष का स्मरण नहीं किया हो और अपने पति को भगवान मानती हो, तो उसके पति का कोई दुनिया में बाल बांका नहीं कर सकता। ही बात का भगवान ने छल पूर्वक जालंधर का वेश बना करके उसके सील का हरण किया। सती तो उसका, इसके बाद उसने शाप दिया, उसके कारण भगवान को आना पड़ा।
तीसरा शिव जी बोले कि एक आपके गुरु जी के चलते भी आना पड़ा। पार्वती जी के गुरु जी कौन है? नारद जी। हाँ, मेरे गुरु जी के चलते? मेरे गुरु जी ने साथ दिया? हाँ हाँ, आपके गुरु जी ने भी साथ दे दिया था ना, उसके कारण भी उनको मनुष्य रूप में आना पड़ा। अरे भगवान ने कौन ऐसा अनुचित काम किया जिसके लिए हमारे गुरु जी को साथ देना पड़ा? देखो, इसको कहते हैं गुरुनिष्ठा। हमारे गुरु में कोई दोष नहीं हो सकता, भगवान ही से कोई अपराध हुआ होगा, कोई ऐसा गलत काम किए होंगे कि हमारे गुरु जी को साथ देना पड़ा। देखिए कितनी बड़ी निष्ठा है गुरु के प्रति। करें कि नारद साप दिन है एक बारा, जैसे बोले शिव जी कल्प एक ते ही लगी अवतारा, तो तुरंत बोली जगदम्बा, रे कारण कौन साप मुनि दिन्हा, का अपराध रमापति किन्ना। गलती तो भगवाने से हुई होगी, गुरु जी से तो गलती हो ही नहीं सकती। तो गुरु जी से तो गलती हो नहीं सकती, गलती तो हुई होगी भगवान से। नारद साप दिन एक बारा, नारद साप दिन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा, कल्प एक ही लगी अवतारा, कारण कवन साप मुनि दीन्हा, कारण कौन साप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा, का अपराध रमापति कीना। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। शिव जी बता रहे हैं कि देखो देवी, हम बताते हैं संक्षेप में। एक बार तुम्हारे गुरुजी हिमालय में गए। अच्छा अच्छा, तब क्या हुआ? बोले हिमालय में गए, सुंदर गुफा देखी, बहुत सुंदर मनोरम वातावरण था, गंगा की कलकल धारा बह रही थी, जगह इतनी पसंद आई कि वहीं पर बैठ गए और सहज विमल मन लागी समाधि, उनकी समाधि लग गई। अब जानते हैं दक्ष का साप है ना, एक जगह ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, 2 घड़ी भी नहीं बैठ सकते नारद जी, ये साप है उनको। तो जगदम्बा ने पूछा हमारे गुरु जी को साप एक जगह वो रहते नहीं है, समाधि कैसे लगी, बैठे कैसे, बैठेंगे तब तो समाधि लगी। तो शिव जी ने कहा जैसे ही भगवान का उन्होंने स्मरण किया तो साप की गति बाधित हो गई। सुमिरत हरि साप गति बाधी, सुमिरत हरि साप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागे समाधि। समाधि लग गई, भगवान का स्मरण किया, समाधि लग गई। अब समाधि लग गई तो इंद्र जी को चिंता हो गई, बड़ी गहरी समाधि लग गई। और शास्त्रों में कथा है ना, सतक्रतु जो होता है, 100 जो अश्वमेध यज्ञ करा लेता है वो स्वर्ग का राजा बनने का अधिकारी हो जाता है। अश्वमेध बड़ा कठिन है, तो 100 अगर अश्वमेध यज्ञ कोई करा ले तो वो स्वर्ग का राज सिंहासन पाने का हकदार हो जाता है। तो जो अश्वमेध यज्ञ जैसे कोई कराना शुरू करता है तो इंद्र भगवान का माथा गर्म हो जाता है। पृथु राजा 99 करा लिए थे, उनका यज्ञ का घोड़ा चुरा के ले गए, एक बार साधु वेश में भी ले गए, वो सब कहानी भागवत में आती है। इंद्र जी ने कहा अरे कहीं हमारा ये इंद्रासन ले लेंगे बाबा, इनकी समाधि बड़ी गहरी है, कहीं भगवान प्रकट हुए बोले बर मांगो, कहेंगे कि स्वर्ग का राजा बना दो तो हम कहां जाएंगे। कथा को संक्षेप में कर रहे हैं। कामदेव को हाथ जोड़ा, सरकार मेरी कुर्सी बहुत खतरा में है, क्या करें? जा करके समाधि बाबा की तोड़ो।
कामदेव आए हैं, कामदेव ने अपने सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, थक गए, लेकिन समाधि नहीं टूटी। नारद जी ने आंख खोली तो मुस्कुराए। कामदेव तो डर के मारे चरणों में गिर गया, बाबा माफ कर दो, आप तो भगवान के समान हो गए। मैंने इतना प्रयास किया कि समाधि टूट जाए, लेकिन मेरा कोई प्रभाव आप पर नहीं हुआ। और शंकर जी को तो क्रोध भी आ गया था, हमको जलाकर भस्म कर दिए थे। आपको तो क्रोध भी नहीं आया, तो आपने काम को भी जीत लिया। आपने, अरे बोलो बोलो, क्रोध को भी जीत लिया, तो आप तो सीधे भगवान हो गए। लोभ को भी जीत लिया, आपको इंद्रासन का भी कोई लोभ नहीं, स्वर्ग के राज्य का भी कोई लोभ नहीं, तो आपने लोभ को भी जीत लिया, आपने क्रोध को भी जीत लिया, आपने काम को भी जीत लिया, तो आप तो भगवान के समान हो गए। आप देखो जैसे बोले ना, अब नारद बाबा तो भीतर से फूल गए, ये हम सही में भगवान हो गए क्या? हाँ, देखो होता क्या है कि काम कंचन कामनी यश, कंचन के लोभ को जीत लेना बहुत आसान है। बहुत ऐसे आदमी को आप देखिएगा कि उनको पैसे की कोई लालच नहीं, जितना मैं उतने में संतुष्ट है। काम के आकर्षण को भी जीत लेना बहुत आसान है। वैसे हजारों करोड़ों लोग मिलेंगे, लेकिन एक जो है कंचन का लोभ, उसके ऊपर काम का लोभ, ये दोनों को कोई जीत भी ले तो एक है यश का लोभ। ये बड़े बड़े संतों को, दिग्गजों को, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को भी नीचे गिरा देता है। हर जगह मेरी जय जयकार हो, हर जगह मेरा नाम हो, यश हो। ये यश का अहंकार, यश का लोभ अच्छे अच्छे लोगों को गिरा देता है। तो नारद जी को लगा कि बाप रे बाप, ये ठीक ही बोल रहा है। काम को जीते शंकर जी ठीक, लेकिन क्रोध तो आया ना जी, जला दिए। हम तो जीत भी लिए, आज चरण में पड़ा हुआ है, और हमको क्रोध भी नहीं आया। महाराज अब कहां इनको बर्दाश्त हो, सुने और तुरंत भागे इंद्र के यहां गए। तुम कामदेव को भेजा था, तुम्हारा हम स्वर्ग का सिंहासन लेने के लिए थोड़े ही ना समाधि में गए थे। हमको तुम्हारे स्वर्ग का कोई लोभ ही नहीं है। तुम हमको क्या समझते हो? कामदेव को भेजे तो क्या कर लिया? कामदेव हमको हरा पाए क्या? सारे देवता 33 करोड़ स्वर्ग के खड़ा होकर हाथ जोड़कर बोलने लगे, मुनि जी, मुनि जी बाबा, मुनि जी बाबा, मुनि जी बाबा, आपने काम को जीता, मुनि जी बाबा, आपने बाबा, आपने लोभ को जीता, मुनि जी बाबा, मुनि जी बाबा, मुनि जी काम लोभ को जीत लिया तो क्रोध आपको क्या होगा? मुनि जी बाबा, मुनि जी बाबा, आपने काम को जीता, मुनि जी बाबा, आपने लोभ को जीता, मुनि जी बाबा, मुनि जी काम लोभ को जीत लिया तो क्रोध आपको क्या होगा? मुनि जी बाबा, मुनि जी बाबा, मुनि जी बाबा, मुनि जी बाबा। अब तो गदगद हो गए कि बार इंद्र भी सरेंडर कर गए, 33 करोड़ देवता भी सरेंडर कर गए। अब तो बेचैनी हो गई कि अब शिव जी को बताएं, उनको समाचार पहुंचा कि नहीं, कि अकेले वही काम को जीतने वाले नहीं, एक योद्धा हम भी हैं और उनसे थोड़ा सुपीरियर है। मतलब हम तो काम को केवल जीते थे, हम क्रोध को भी जीते। पहुंच गए सीधे शिवलोक, उनको तो वीसा पासपोर्ट सब लोग का है। एक क्षण में वहां पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
देखा हो बाबा कैसे हो। सोचे कि लगता है कि इनको समाचार अभी पहुंचा नहीं है, क्योंकि हमसे पूछ नहीं रहे हैं, हमारी प्रशंसा भी नहीं कर रहे हैं। वाह नारद वाह, क्या तुमने काम को क्रोध को जीत लिया। अब पूछ नहीं रहे हैं तो हमको बताना तो पड़ेगा ना भाई, कोई मामूली चीज थोड़ी ही है, हमको तो बताना ही पड़ेगा। तो हरिद्वार तो हमको बताना तो पड़ेगा। तो हमेशा जाते थे तो राम जी की कथा सुनाते थे, अब की बार गए तो मार चरित शंकर ही सुनाए। मार कहते हैं कामदेव, मार किसका नाम है? कामदेव। तो हमेशा जाते थे तो रामचरित सुनाते थे, अब की बार मार चरित सुनाने लगे कि देखिए ऐसे ऐसे इंद्र बड़ा बदमाश है, हमारे यहाँ भेज दिया था समाधि भंग करने के लिए, तो कामदेव आया तो लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया, हमको तो क्रोध भी नहीं हुआ। मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। जब अपने से अपना बहादुरी का बखान करने लगे तो अत्यंत प्रिय मान के शिव जी ने कहा देखो भाई हमको सुना दिया, लेकिन यह जन हरि ही सुनाए हूं कब हूं, ये विष्णु जी को मत सुनाइएगा। बोले कि कहीं पूछ दिए, मान ली कि कहीं उनको खबर हो गई हो, अब पूछ देंगे तब क्या बताएंगे। बोले कि चल ही प्रसंग दुराई तब हूं, पूछ दे तब भी महटिया जाइएगा, अपने से ही सब मत बोलिएगा। मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। यह जन हरि सुनाए कब हूं, यह जन हरि सुनाए कब हूं, चले प्रसंग दुराई कब हूं, चले प्रसंग चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। श्री जी बोले हमको सुनाए तो बड़ा ठीक है, काम को आपने जीत लिया ये भी ठीक है, क्रोध को आपने जीत लिया ठीक है, हमको सुना दिए यहाँ तक आपका कल्याण है, लेकिन गलती से विष्णु लोक में भी आप जाते आते रहते हैं, इधर नारायण के दर्शन हुए हैं कि नहीं? बोले नहीं, इधर तो कुछ दिन से नहीं गए हैं, तो अभी जाने का विचार है। तो बोले हाँ हाँ जाना तो है। बोले कि ना 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 अभी नहीं, और कहीं चले भी गए तो ये चर्चा तो मत करिएगा। बोले अगर उनको खबर चली गई होगी, अब पूछ देंगे तब। बोले पूछेंगे तब भी महटिया जाइएगा, अपने से कुछ बोलिएगा नहीं। मना किए तो रुक गए, लेकिन कितना दिन तक बर्दाश्त हो। मन में अहंकार आ गया, रजोगुण का उद्रेक हो गया, क्योंकि भगवान की लीला हो रही है। तो कुछ दिन तो बर्दाश्त किए, लेकिन जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो काफी। जब नहीं बर्दाश्त हुआ, एक बार कर तलबर बीना, एक बार कर तलबर बीना, गावत हरि गुण ग्राम प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, हरसि मिले उठी कृपा निकेता, हर्ष मिले उठे कृपा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि समेता, एक बार
विष्णु जी देखे कभी उठ करके स्वागत नहीं करते थे, अभी देखे तो विष्णु जी उठ करके अहो आइए आइए बाबा, आइए 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 आइए, अहो भाग्य आपके दर्शन, बहुत बहुत दिनन मुनि की नहीं दाया, बड़ी कृपा करके बड़ी दिन पर आपके दर्शन हो रहे हैं प्रभु। और लेकिन एक और काम किए, अब की बार ठाकुर जी क्या किए हैं कि बैठे आसन ऋषि ही समेता अपने ही आसन पर ले आकर के और बैठा दिए। बराबर ही जब बैठाए तब नारद जी को लगा कि हाँ वो कामदेव ठीक ही बोला था, अब लगता है कि इनको खबर हो गई है कि अब हम कोई साधारण नारद नहीं हैं, हमने काम क्रोध को जीत लिया है, अब हम भी इनके बराबर के हो गए हैं, तब ना आज हमको बराबर का आसन पर बैठा रहे हैं। अब तो भगवान कुछ पूछ नहीं रहे, और इनको बेचैनी भी हुई, भाई खबर इनको मिली है कि नहीं मिली है। आसन दिए हैं, बैठाए हैं बराबर पर, लगता है खबर मिली होगी, लेकिन कुछ पूछे तो बताएं ना। आप क्या करिएगा, भगवान पूछ ही नहीं रहे तो अपने से बोले रहे, अरे काम को हमने जीता हरि जी, काम को हमने जीता, अरे काम को हमने जीता हरि जी, काम को हमने जीता, अरे काम को हमने जीता हो, 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 काम को हमने जीता हरि जी, काम को हमने जीता, अरे काम को हमने जीता हरि जी, काम को हमने जीता। काम चरित नारद सब भाके, काम चरित नारद सब भाके, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, यद्यपि प्रथम भरज शिव राखे, काम को हमने जीता हो, काम को हमने जीता हो, काम को हमने जीता हरि जी, काम को हमने जीता, अरे काम को हमने जीता हरि जी, काम को हमने जीता। भगवान बोले सरकार आपका काम क्या करेगा, ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, ब्रह्मचर्य रत मति धीरा, तुम्हें को करे मनोहर पीरा, तुम्हें को करे मनोहर पीरा, काम को हमने जीता हो, काम को हमने जीता हो, काम को हमने जीता हरि जी, काम को हमने जीता, अरे काम को हमने जीता हरि जी, काम को हमने जीता, अरे काम को हमने जीता हरि जी, काम को हमने जीता, अरे काम को हमने जीता हरि जी, काम को हमने जीता। आप देखिए भगवान समझ गए भैया, भगवान ने कहा भैया आप तो ऐसे ही ब्रह्मचर्य व्रत वाले हैं, इतने गंभीर साधक हैं, आपका काम क्या बिगाड़ सकता है। बोले ना सरकार, क्रोध को भी ना जीत लिए। बोले तो आपका क्रोध क्या बिगाड़ेगा, आप कोई साधारण संत थोड़े ही है। बोले नहीं सरकार, इंद्र को बड़ा डर लग रहा था कि हमारे सिंहासन, हम लोभ को भी जीत लिए ना। भगवान बोले वाह 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 वाह, वाह रे मुनि जी वाह। तो नारद कहे उस सकल अभिमाना सहित अभिमाना कि कृपा तुम्हारी सकल भगवान। नारद कहे ओ सकल अभिमाना, नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। अब लीला